क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1, हम लिखेंगे 4s² - 4s + 1 = 0, है ना। मैंने क्या कहा था, पहले x² का जो कोफिशिएंट होता है कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, 4 का हम ट्राइफैक्टर करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, है ना। अब देखिए हमें इसमें से कोई दो ऐसे नंबर्स बनाने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें 4 आ जाए, है ना, मिडिल टर्म आ जाए। तो देखिए 2 + 2 4 हो जाता है, तो हमारा आसान हो गया। देखिए 4s² माइनस और बाहर रखें ब्रैकेट के, तो 2 + 2 लिख सकते हैं, s + 1 = 0। ये क्लियर है आपको? ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4s² - 2s + 1 = 0। देखिए इन दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2s कॉमन ले सकते हैं। तो 2s अगर हम कॉमन लिए तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ पर 2s ही बचेगा, और ये माइनस और ये 1 जो ब्रैकेट में लिखे हैं उसे यहाँ लिखेंगे 2s - 1। और इसमें से क्या मल्टीप्लाई करेगी, -2s + 1 हो जाए। 2s में से क्या मल्टीप्लाई करेगी, -2s हो जाए। तो -1 अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, है ना, तो देखो माइनस प्लस माइनस 1 × 2s 2s माइनस प्लस 1 × 1 1। ये क्लियर हो रहा है आपको? तो हम लिख सकते हैं 2s - 1, एक ये है, और एक क्या है 2s - 1, 2s - 1। ये तो वैल्यू आ रही है हमारी = 0, है ना। तो हम लिख सकते हैं, देखिए या तो कोई अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए और 0 है, इसका मतलब पहला नंबर 0 है, या तो दूसरा नंबर 0 है, या तो दोनों 0 है, तो हम कंडीशन लेंगे। देखिए 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0, वैल्यू तो हमारी सेम आने वाली है। s की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/2, s = 1/2। तो अल्फा की वैल्यू भी 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। दो रूट्स हमारे आए, देयरफॉर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर 1/2 and 1/2, है ना। अब हमें zeros मिल गया, मतलब एक अल्फा मिला हमें और एक बीटा मिला हमें, है ना। अब हमें वेरीफाई करना है, अल्फा = 1/2 एंड बीटा = 1/2। सम ऑफ zeros हमारा क्या होगा, सम ऑफ zeros, तो मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है हमारा 1/2 + 1/2, है ना। इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ, है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² है 1, जैसे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, देखिए हमारा क्या है 4 है, और कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है, देखिए -4, तो +4 है, 4 1/1 होगा हमारा, है ना। तो ये हमारा प्रूफ हो रहा है। उसी तरह अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, अल्फा बीटा होता है, = 1/2 × 1/2, इसकी वैल्यू आ रही है 1/4। ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये देखिए प्रूफ हो रहा है, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारा 4 है, तो 1/4 आ रहा है। तो ये वेरीफाई हुआ हमारा, हेंस वेरीफाइड। देखिए सम ऑफ जीरोस में हमारा 1/1 वैल्यू आ रहा था, है ना, लेकिन हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² का, x क्या हमारा 4 है, और कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा 4 है, कोफिशिएंट ऑफ x है -4 और ये 4 है, तो अगर इसको डिवाइड करें तो ये भी तो 1 आएगा, है ना, इसलिए हम इसे वेरीफाई करते हैं।